हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, तब ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी खेलों का आधार किस खेल को कहा जाता है। तो ये जिम्नास्टिक को कहा जाता है। सभी खेलों की रानी किस खेल को कहा जाता है। तो सभी खेलों की रानी जो है एथलेटिक्स को कहा जाता है। अगला है, दुर्घटना स्थल पर तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, जिम्नास्टिक का जन्मदाता देश माना जाता है। तो ये यूनान को माना जाता है। अगला है, जिम्नास्टिक का पितामह किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्स मर्स को। ठीक है, अगला है, आधुनिक जिम्नास्टिक का पितामह किसे माना जाता है। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को माना जाता है। ठीक है, किसे, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को माना जाता है। अगला है, फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो 1879 में इसका प्रयोग हुआ था। अगला है क्वेश्चन, मलखंभ किस राज्य का राजकीय खेल है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। अगला है, बुद्ध लब्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो टर्मन ने बुद्ध लब्धि का सिद्धांत जो है विकसित किया था। अगला है, भारतीय योग संस्थान जिसे हम मोरारजी देसाई योग संस्थान कहते हैं, कहाँ है ये। तो भारतीय योग संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। अगला है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड सर्वाधिक किसे प्रभावित करता है। तो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा मांसपेशियों को प्रभावित करता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड। ठीक है, अगला देखते हैं, किन्सियोलॉजी का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है गति विज्ञान, यानी गति से शरीर की जो गति होती है उससे संबंधित होता है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान प्रथम बार ओलंपिक में कब बजाया गया। तो प्रथम बार ओलंपिक में 1948 लंदन ओलंपिक, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। ठीक है, 1948 में लंदन में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर प्रथम बार भारत का राष्ट्रगान बजाया गया था, जो कि ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे 1948 में लंदन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गोल्डन गर्ल किस भारतीय महिला एथलीट की आत्मकथा है। तो ये है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा जो हैं ये भारत के केरल राज्य से संबंधित हैं, यानी केरल राज्य की रहने वाली हैं। और इनका जो उपनाम है वो पयोली एक्सप्रेस, और ठीक है क्या है, पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, और इन्हें सुनहरी कन्या भी कहा जाता है। ठीक है, पयोली एक्सप्रेस या फिर सुनहरी कन्या भी कहा जाता है इनको। और ये मतलब धावक हैं। ठीक है, रनिंग से संबंधित हैं, और इनको ट्रैक एवं फील्ड इवेंट की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या क्या बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, सुनहरी कन्या भी कहते हैं, और ट्रैक एवं फील्ड इवेंट की रानी माना जाता है इनको, किनको, पीटी उषा को। ठीक है, रहने वाली कहाँ की हैं, केरल राज्य की रहने वाली हैं, धाविका हैं यानी धावक, रनिंग से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, गोल्डन हैट्रिक किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये बलवीर सिंह की है। ठीक है, अगला देखते हैं, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो ये यूनान में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित हैं। तो ये रहने वाले हैं जमैका के। ठीक है, और एक महानतम जो है धावक हैं उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं, खेल ही जीवन है यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी की है। ठीक है, अगला देखते हैं, योगा कर्मश कौशलम। ठीक है, योगा कर्मस कौशलम का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है निष्काम कर्म। ठीक है, और ये जो पंक्ति ली गई है ये श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि क्या है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि क्या है। तो ये है ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, क्या, ईश्वर प्राणिधान। अगला देखते हैं, ट्रैक व फील्ड इवेंट किस खेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ट्रैक व फील्ड इवेंट किस खेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगला है, जिम्नास्टिक किस भाषा का शब्द है। तो जिम्नास्टिक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला है,
जिम्नास्टिक प्रणाली पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यही है, जिम्नास्टिक प्रणाली जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं एडोल्फ स्पीज हैं। अगला देखते हैं, रसायन चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था पैरासेल्सस ने। अगला देखते हैं, अगला क्या है, किस टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सडन डेथ, ओलंपिक सिस्टम, पेनेट्रेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो यानी कहने का मतलब यही है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट को इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सडन डेथ, ओलंपिक सिस्टम, पेनेट्रेशन सिस्टम के नामों से जाना जाता है किसे? नॉकआउट टूर्नामेंट को। इन सभी नामों से किसे जाना जाता है? नॉकआउट टूर्नामेंट को जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, राउंड रॉबिन व बर्गर सिस्टम, ठीक है, राउंड रॉबिन व बर्गर सिस्टम के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है? तो ये लीग टूर्नामेंट को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बैगनाल वाइल्ड, ठीक है, बैगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट को यह भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड। ठीक है, किसको? बैगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट को क्या कहा जाता है? मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब किया था? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में किया था, जहां से रिले टार्च की शुरुआत हुई भी, मतलब 1936 बर्लिन ओलंपिक से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जंप स्टाइल है तो कौन सी है? फासबरी फ्लॉप। ठीक है, फासबरी फ्लॉप जो है ये हाई जंप का कूदने का एक तरीका है। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी जंपर हैं, कूदने वाले खिलाड़ी होते हैं, वो सभी मतलब सर्वाधिक किसे पसंद करते हैं? तो जो फासबरी फ्लॉप स्टाइल है मतलब कूदने की, उसको ही पसंद करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, फासबरी फ्लॉप स्टाइल किस अमेरिकी एथलीट के नाम से संबंधित है? तो ये डिक फासबरी, ठीक है, डिक फासबरी के नाम से संबंधित है। ठीक है, और ये जो स्टाइल होती है कूदने की, ये इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है, फिर एक पैर से छलांग लगाता है और उधर जब गिरता है तो पीठ के बल वो मतलब गिरता जाके है। ठीक है, तो वो जो पीठ के बल गिरता है उसको क्या बोलते हैं? फासबरी फ्लॉप बोलते हैं, जो कि इस वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है कूदने का तरीका वो कौन सा है? फासबरी फ्लॉप ही है। ठीक है, ध्यान रखना, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल खेल में किस खिलाड़ी की ड्रेस अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा अलग होती है? तो ये होता है लिबेरो। ठीक है, लिबेरो जो होता है अपने ग्रुप में सभी खिलाड़ियों से अलग जो है ड्रेस पहनता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो ओलंपिक का जो मोटो था उसमें पहले तीन शब्द थे, सिटियस, आल्टियस और फोर्टियस, लेकिन अभी एक चौथा शब्द और जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 वाले थे उस खेल से दौरान क्या किया गया है, जो ओलंपिक मोटो था सिटियस, आल्टियस और फोर्टियस, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टूगेदर, यानी साथ साथ। जैसे सिटियस का मतलब क्या होता है? तेज, आल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब क्या होता है? बलवान। उसी तरीके से इसका भी कुछ अर्थ होता है, वो आपसे पूछ लेगा परीक्षा में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टूगेदर, यानी साथ साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में सभी। अगला देखते हैं, ओलंपिक आदर्श वाक्य कम्युनिटर का अर्थ है तो साथ साथ यानी टूगेदर। ठीक है, अगला देखते हैं, मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारत किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो मेजर जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनकी कैप्टनसी में किस वर्ष भारत जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो 1936 जो कि बर्लिन में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर इनकी कैप्टनसी में भारत गोल्ड मेडल जीता था। बाकी वैसे भी जो हॉकी के क्षेत्र में भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगला देखते हैं, वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सन 2022 में। अगला देखते हैं, अगला क्या है, पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है?
इस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प भी करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।